अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की सुबह बहुत ही मज़ेदार सुबह है और इतने अच्छे बादल आसमान पर आए हुए हैं, काले स्याह बादल छाए हुए थे आसमान के ऊपर और रात को बहुत शदीद बारिश हुई थी और अगले दिन मौसम बहुत अच्छा था और मेरा बहुत दिल कर रहा था, बहुत गर्मी बर्दाश्त करने के बाद इस तरह की बारिश हुई कि दिल कर रहा था कि घर से बाहर निकला जाए और कुछ अच्छा नाश्ता किया जाए। तो मैं घर से जो है वो बेटे ने कॉलेज जाना था तो मैं उसको कॉलेज के लिए लेके जा रही थी और मैंने सोचा कि आज क्यों ना बाहर से ब्रेकफास्ट किया जाए। ज़िंदगी के कामों में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं हम कि अपने लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश करने से वक्त निकल आता है, जो कि मैंने आज की कोशिश की कि मैं निकलूं घर से। थोड़ी सी रूटीन जो है वो डेली बेसिस की रूटीन जो बनी हुई है हमारी, उससे हटकर कुछ काम किया जाए ताकि थोड़ा सा चेंज आ सके लाइफ में। तो यही सोचकर मैं घर से निकली हूँ और मैंने सोचा कि आज कुछ अच्छा नाश्ता करती हूँ बाहर से। और बेटे को कॉलेज भी छोड़ना था तो मैंने कहा आज मैं छोड़ के आती हूँ उसको कॉलेज और बाहर का थोड़ा इन्वायरमेंट इंजॉय करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह निकलना नहीं होता मेरा बाहर की तरफ। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चे बड़े सब जो हैं वो स्कूल जा रहे थे और उनके पेरेंट्स उनको छोड़ने जा रहे थे। तो अल्लाह ताला हमारे सब बच्चों को कामयाब करे। और बारिश से कहीं कहीं जगह पानी बहुत खड़ा हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा पानी सड़कों पर नहीं था, कहीं कहीं था बहुत ज़्यादा पानी। लेकिन आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में कि बारिश इस तरह की हुई कि उसने ज़्यादा जो है वो तबाही नहीं मचाई थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, स्कूल का ज़माना याद आ रहा था, बचपन के क्या ही दिन होते हैं कि जब इंसान स्कूल जा रहा होता है और वो लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट लग रही होती है। तो आज इस पॉइंट पे मुझे बहुत याद आ रहा था कि हम भी अपने अब्बू के साथ स्कूल जाया करते थे, वो भी हमें इसी तरह छोड़ के आया करते थे। सारा गुज़रा हुआ वक्त स्कूल का जो है वो याद आ जाता है इंसान को। और मैं बहुत इमोशनल भी हो रही थी बच्चों को स्कूल जाते हुए देख के। और ज़िंदगी इतनी तेज़ी से गुजर जाती है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं लाइफ में कि पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे गुजर जाता है। और आज वही दिन है कि मैं अपने बच्चों को जब स्कूल कॉलेज छोड़ने जा रही हूँ तो मुझे वो वक्त याद आ रहा है कि जब मैं ख़ुद जाया करती थी। और जो गलतियाँ इंसान ने की होती हैं उससे सीख कर इंसान अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करता है कि आप जो है वो स्टडीज़ करो, आप पढ़ाई करो। बस बच्चों की भी उम्र वैसी ही है जैसी हम अपनी उम्र में होते थे और हम लोहत लगर्ज होते थे कि माँ बाप किस तरह से पुश कर रहे होते हैं अपने बच्चों को कि पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, अच्छी तरबियत करने की कोशिश करते हैं हम। माँ बाप की यही कोशिश होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ें ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सकें। तो माँ बाप अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये ट्रस्ट कॉलोनी से हम गुज़र रहे थे क्योंकि शॉर्टकट रास्ता है कॉलेज का, तो यहाँ पर पानी था। बहुत अच्छा लग रहा था, उधर से बाइक निकल रही थी बच्चों को लेके, कोई गाड़ी पे छोड़ने जा रहा था, कोई किस तरह से आ रहे थे, कोई किस तरह से आ रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह बाहर निकल के ये रूटीन देखना कि सब फ्रेश हुए हुए होते हैं, बच्चे बहुत प्यारा तैयार हुए होते हैं। डिफरेंट स्कूल्स के डिफरेंट यूनिफॉर्म्स देख के बहुत अच्छा लगता है। तो स्कूल्स तो डिफरेंट हैं लेकिन माँ बाप के बच्चे जो हैं वो सब के लिए इक्वल होते हैं। तो अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे। तो मेरे बेटे का भी आ चुका है जी कॉलेज। जब से इसके कॉलेज स्टार्ट हुए हैं तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इसको छोड़ने के लिए, अपने बेटे को कॉलेज के लिए। माशाल्लाह वक्त कितना जल्दी गुजरी जा रहा है और रश बहुत ज़्यादा था। मुझे याद है कि हम जब मॉडर्न ए के स्कूल में हम पढ़ा करते थे तब दो ही स्कूल बहुत मशहूर होते थे और अब तो माशाल्लाह काफ़ी स्कूल्स जो हैं वो मॉडल टाउन ए में स्टार्ट हो चुके हैं। तो जब हम जाया करते थे तो ऐसे ही रश हुआ करता था और तब तो डबल रोड्स भी नहीं होती थी बहावलपुर की। तो अब तो माशाल्लाह रोड्स की कंडीशंस बहुत अच्छी हो गई हैं। तो खैर यहाँ पर हम आ चुके हैं छोड़कर कॉलेज के बाद एटीएम। तो अनफॉर्चुनेटली सारे एटीएम्स जो हैं वो बंद हुए हुए थे सिवाय HBL के। तो वहाँ से जो है वो हमने निकलवाने थे जी पैसे, क्योंकि हमने करना था जी नाश्ता। तो मैं ये आ चुकी हूँ मॉडल टाउन B। ये मॉडल टाउन B की रोड है जहाँ पर मैं आई हूँ अच्छा सा नाश्ता करने। मुझे यहाँ की हलवा पूरी जो है वो बेहद पसंद है। देखने में तो सिर्फ एक रेडी है
लेकिन इसका जो टेस्ट है, इसके चनों का जो टेस्ट है, इसकी जो मीठे ये बनाता है और नमकीन बनाता है, जो हलवा पूड़ी खाते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि मैं कौन सी मीठी टिकड़ियों की बात कर रही हूँ और कौन से नमकीन की बात कर रही हूँ। तो ये नमकीन बन रही हैं और मिठड़ियाँ बन रही हैं, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट नाम दिए होते हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज में इन दोनों चीज़ों को क्या कहते हैं जो हलवा पूड़ी के साथ मीठी मिलती है और नमकीन मिलती है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पंजाबी हूँ, क्योंकि मेरी लैंग्वेज में इसको मिठड़ियाँ कहते हैं और दूसरे को नमकीन ही कहते हैं। बड़ों से यही सुना है मैंने। तो इसकी हलवा पूड़ी में ख़ासियत ये है, ये खड़ा तो एक रेडी लेकर है, लेकिन इसकी हलवा पूड़ी में ख़ासियत ये है कि इसकी हलवा पूड़ी में जो पूड़ियाँ होती हैं ना, उसमें ऑयल नहीं होता ज़्यादा। जब ये फ्राई करता है और जब मुझे लगता है कि इसके गूंदने का जो आटा ये गूंदता है पूड़ियों का, उसमें कुछ ऐसा ये डालता है कि जिसमें वो ऑयल जो है वो उसके अंदर नहीं रहता। मैंने बहुत सी मशहूर जगहों की जो है वो हलवा पूड़ी खाई है बहावलपुर में, नाम नहीं लेना चाहती मैं। अच्छी होती है उनकी, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं होती, लेकिन उनकी पूड़ियों में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है जो अखबार से साफ़ करना पड़ता है, ये टिशू से उसको सोक करना पड़ता है, खुश्क करना पड़ता है ऑयल को। और इसकी पूड़ी में कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता। इतना लाइट वेट इसकी पूड़ी होती है कि जब मैं खाती हूँ तो फील ही नहीं होता। और अगर आप बहावलपुर से मुझे देख रहे हैं और अगर आप खाएंगे तो आपको भी फील नहीं होगा कि आप क्या खा रहे हैं। गला मंडी के बिल्कुल सामने जो खड़ा है रेडी वाला और साथ चने वाला, गला मंडी का जो मेन गेट है, और गला मंडी का जहाँ पर दही बल्ले वाला भी खड़ा होता है, सादिक वाले जो बहावलपुर से देख रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आप यहाँ से जाके ये हलवा पूड़ी खाएं। और ये देखें बिल्कुल फ्रेश, मक्खियाँ बहुत तंग करी थी लेकिन फ्रेश हलवा पूड़ी थी। चने का टेस्ट बहुत अच्छा, और जिस तरह से स्पाइसेस कर देते हैं चनों को और बुरा हाल कर देते हैं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं। नॉर्मल चने और हलवा, बिल्कुल ऑयली नहीं। आप देख सकते हो मेरे प्लेट में इतना टेस्टी है और एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मुझे ये हलवा पूड़ी जो है वो बहुत पसंद है। और मौसम के साथ साथ अच्छी हलवा पूड़ी मिल जाए तो क्या ही बात है। फिर बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने जो है ये खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमें रिस्क दिया है और अच्छा रिस्क दिया है। और जी यहाँ पर सूरज निकलने के चांसेस हो रहे थे और मैं अब घर की तरफ जा रही हूँ वापस, क्योंकि हमने बहुत अच्छा सा नाश्ता कर लिया है और दिल भी खुशगवार हो गया है। डेली बेसिस की रूटीन से हट के हमने एक कोशिश की जो हमने पूरी भी कर ली और मैं आ चुकी हूँ घर की तरफ वापस। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।